दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। ध्यानपूर्वक देखने, सुनने और समझने पर आप इसमें छुपे गुप्त संदेश को समझ सकते हैं, जिसमें एक याचक बहन तथा एक पहुंचे हुए फकीर और एक पगला बाबा हैं, जिन्हें कहानी की आत्मा कहना गलत ना होगा। तो चलिए फिर कहानी का आगाज करते हैं। शाह सलीम मियाँ की हवेली और शानो शौकत अपने राज्य में सबसे निराली थी। हसन अब्दाल, जो अब पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस कहानी की पृष्ठभूमि हैं। खैर, किस्सा कुछ यूं है कि शाह सलीम के फर्जंद यानी बेटे की शादी धूमधाम और शानो शौकत से हुई, परंतु लाख कोशिशों के बाद भी शाह साहब के घर में पौते का फूल ना खिला, अर्थात उनकी बहू नज़मा की गोद सूनी रही। उन्होंने ढेरों इलाज करवाया, अपने बेटे को भी डॉक्टरों और हकीमों को दिखाया, पर कहीं भी बात ना बनी। देखते देखते 2 साल गुजर गए। अब तो मानो सब्र की इंतहा थी। किसी ने कहा फलानी दरगाह पर चले जाओ, तो वहां चले गए। किसी ने कहा कोई मौलवी हैं, वहां से धागा बनवा लाओ, तो वहां चले गए, परंतु काम होते ना बना। शाह सलीम जिस इलाके के मालिक थे, वह शहर से थोड़ा दूर था, तो रोजाना डॉक्टर, हकीम और यहाँ वहां जाने के लिए उन्हें एक कच्चे रास्ते से गुजरना पड़ता था। वही एक पीपल का पेड़ था, जिसके ठीक नीचे एक बाबा जी रहा करते थे। रहा क्या करते थे, यूं कहो कि उन्हें समाज से दूर रखा जाता था। वो बाबा आए दिन गांव और शहर में घुमा करते थे। जहां रुक गए तो रुक गए, जहां बैठ गए तो बैठ गए। किसी ने दे दिया तो खा लिया, वरना घूमते फिरो फक्कड़ बन। किसने रोका है? सारा जहान उस मालिक परवरदिगार का है। आसपास के सभी लोग उन्हें पगला बाबा कहकर पुकारते थे, और उनका ये नाम उनकी अजीबोगरीब हरकतों और व्यवहार की वजह से पड़ा था। वो अक्सर आकाश की और मुंह उठाकर राम जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते थे। अगर कहीं उनकी नजर टिक गई तो फिर वो घंटों तक उसी वस्तु अथवा चीज को घूरते रहते थे। फिर चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो अथवा आकाश, कुछ मंचले और बच्चे मस्खरी भी करते, तो पगला बाबा के हाथ में जो भी आता उसे उठाकर मारने दौड़ते थे। कभी लकड़ी तो कभी चिमटा, कभी पत्थर तो कभी कंकड़। खैर, अच्छी बात ये थी कि आज तक उन्होंने किसी को मारा नहीं था। शायद धमकाकर, चिल्लाकर अथवा अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर वह दुनिया को डराया करते थे। वह संपूर्ण गांव में घूमते, परंतु कभी शाह सलीम की चौखट पर नहीं आते थे। राम जाने क्या सनक थी उनकी। खैर, असली बात ये थी कि उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग उन्हें पगला बाबा कहकर पुकारा करते थे। वो कौन थे और कहां से आए थे, ये गांव के बुजुर्गों को भी मालूम ना था। कुछ लोग उन्हें भटकती आत्मा भी कहते थे। एक दिन शाह सलीम को खबर मिली कि पास के गांव में एक पहुंचे हुए फकीर आए हैं। जो भी उनके यहाँ हाजिरी भरता है, वो मनचाहा फल लेकर ही जाता है। खबर की तकसीद होते ही शाह सलीम अपनी बेगम, बेटा और बहू संग वहां के लिए रवाना हुए। घोड़ागाड़ी कच्चे रास्ते को लांघ गांव की सीमा को पार करने लगी। यह वही जगह थी जहां पेड़ के नीचे अक्सर पगला बाबा विराजमान रहते थे। पर उस दिन का नजारा बड़ा ही अजीब था। बाबा पेड़ के नीचे नहीं, वरन पेड़ पर कुछ यूं उल्टे लटके हुए थे, मानो हठ योग कर रहे हो। हठ योग वह योग जिसे बाबा, संत और फकीर ईश्वर को पाने के लिए करते हैं, जो करने और देखने में तो योगाभ्यास जैसा ही दिखता है, परंतु इसमें करने वाला योग अथवा तपस्या को हठपूर्वक करता है। ऐसा लगता है मानो अगर प्रभु नहीं मिले तो वो बरसों तक उसी पोजीशन अथवा योग मुद्रा में रहेगा। ये तो अच्छा था कि पगला बाबा की आंखें योग मुद्रा के चलते बंद थी, वरना राम जाने वो क्या बक देते अथवा चिल्लाते या फिर घोड़ागाड़ी को दूर तक तब तक देखते रहते जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती। शाह सलीम फकीर के दरबार में पहुंचे। वहां लोगों का हुजूम और मेला लगा था। अब फकीर तो ठहरे फकीर, उनके लिए क्या राजा तो क्या शाह। वो घंटों उनके सामने बैठे रहे, परंतु एक नजर भी उन्होंने शाह की तरफ नहीं देखा। अल्लाह जाने कौन सी धुन अथवा मस्ती में थे। अंत में किसी ने सुझाया कि यहाँ सैकड़ों फरियादी और मन्नत मांगने वाले रोज हाजिरी भरने आते हैं, जिसमें स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी हैं। आप ऐसा करें कि बहू बेगम को कल से कुछ मीठा बना
यहाँ लाकर चढ़ाने और बांटने को कहें और सब्र करे, देखते हैं फकीर साहब कब कर्म फरमाते हैं। सुझाव वाजिब था तो सजदा कर सलीम मियाँ उल्टे पाव परिवार सहित वापस हो लिए। वापसी में लौटते हुए देखा तो पगला बाबा अभी भी उसी मुद्रा में पेड़ से लटके हुए थे। कुछ बच्चे छेड़खानी अथवा उन्हें सताने की कोशिश कर रहे थे, पर इतनी हिम्मत किसी में ना थी कि करीब जाकर एक कंकड़ भी मार दें। खैर अगले दिन से बहू बेगम ने नियमित रूप से मेवे वाला मीठा जर्दा, एक तरह के मीठे सुगंधित चावल जिसमें केसर इत्यादि पड़ता है, बनाकर फकीर साहब के यहाँ जाना शुरू कर दिया। वो रोज जाती, जर्दा परोसती और दूर आस लगाकर बैठ जाती। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। 5वें दिन उन्होंने बहू को बुलाकर कहा, बेटी मुझे एहसास है कि तुम बड़ी ही आस उम्मीद और शिद्दत से दरबार में आकर शिरकत करती हो। कल जुम्मा है तो मैं रात को ऊपर वाले से फरियाद और दुआ करूंगा और तुम्हारी अर्जी को पेश करूंगा। अब तुम जाओ और शनिवार को आना, जो भी हुक्म होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। इस खबर को सुन परिवार की खुशी का ठिकाना ना था कि चलो अर्जी मंजूर तो हुई, क्योंकि अब तक दर्जनों शुभ खबरों की तकसीद हो चुकी थी कि फकीर जी की नजर से लोगों के घरों में किलकारियां गूंजने लगी थी। खैर समय बीता तो शनिवार भी आ पहुंचा और बहू बेगम जा पहुंची फकीर जी के द्वार। सुबह की निकली, अब दोपहर होने को थी, परंतु भीड़ इतनी कि बस पूछो मत। नंबर आते आते शाम ढलने को थी। फकीर ने पास पड़ी माला से फूल निकाल बहू के हाथ रख दिया और आंखें बंद कर वह कुछ बड़बड़ाने लगे। 2 मिनट बाद आंखों को खोल उन्होंने बहू से एक बात कही, बेटी मुट्ठी को कसकर बंद रखना, इसे तभी खोलना जब तुमने अपने गांव की सीमा में प्रवेश कर लिया हो, किसी और को मत दिखाना। ध्यान रहे कि अगर फूल मुरझाए और टूटे निकले तो समझ लेना कि तुम कभी भी मां नहीं बन पाओगी, और अगर फूल हरे तथा गिनती में 1, 2 अथवा 3 निकले तो समझ लेना कि तुम्हें उतनी ही संतानें होगी। और हाँ, आज जो तुम जर्दा लेकर आई हो उसे वापस घर ले जाओ, खुशी मिले तो प्रसाद समझ उसे अपने कुनबे में बांट देना। इतना कह फकीर फिर से अपनी फकीरी में रम गए। किसी ने ठीक ही कहा है कि फकीरों की महिमा फकीर ही जाने, उनकी सोच समझ और शक्ति का पार पाना असंभव है। बहू ने सजदा किया, शीश नवाया और वापस घर की ओर चल पड़ी। राह भर में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फकीर बाबा की हिदायतें सुनकर वह खुश, प्रसन्न और आश्वस्त थी। चलते चलते वह गांव पीछे छूट गया और अब वो 50 कदम अंदर अपने गांव और घर के करीब थी। उसने दिल थामकर भींची हुई मुट्ठी को खोलकर देखा, जिसे देख उसके होश फाख्ता थे। फूल सूखकर टूट और बिखर चुके थे। सवाल ये था कि फकीर द्वारा दिए गए हर भरे और रंग बिरंगे फूल चंद मिनटों सूखकर मुरझा कैसे सकते थे। ये तो एकदम असंभव था। और एक संकेत भी था जिसे समझने के बाद बहू की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। हुक्म यही था कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकेगी। समस्या ये थी कि फकीर उसके परिवार और शाह सलीम की आखिरी उम्मीद थी, जिसका दिया बुझ चुका था। इस तपती गर्मी में भी वो थरथर कांपने लगी थी। बोझिल कदमों से खुद को आगे धकेलते हुए कच्चा रास्ता पार कर वह अपने गांव में प्रवेश कर चुकी थी। तभी एक स्वर उसके कानों से टकराया, रोक क्यों रही हैं? देखा तो सामने पेड़ के नीचे पगला बाबा त्रिपुंड लगाए बैठे हुए थे। पगला बाबा का ये रूप और कर्कश आवाज सुनकर वो भयभीत हो उठी। लग रहा था मानो उसके कदम धरती से चिपक गए हो, जिन्हें वो उठाकर भी उठा नहीं पा रही थी। उसने हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहा, इससे पहले ही पगला बाबा बोल पड़े, बहुत तीखी धूप थी पुत्री, आज भिक्षाटन को नहीं गया, ना ही किसी ने भिक्षा दी, तो अब भूख से उदर यानी कि पेट व्याकुल तो शरीर बेजान है। कुछ है तुम्हारी झोली में खाने को? परंतु इस वक्त तो बहू का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। सहसा उसे ध्यान आया कि डब्बे में मीठा जर्दा रखा है, जिसे फकीर ने अस्वीकार कर वापस लौटा दिया था और कहा था कि खुशी हो तो कुनबे में बांट देना। चूंकि अब खुशी और फूल दोनों मुरझा चुके हैं, तो अब इस जर्दे को रखने का कोई मतलब ना बनता था। उसने सोचा, इसे पगला बाबा को ही समर्पित कर देती हूँ, कम से कम इनकी भूख तो मिटेगी।
डरते डरते पौटली से जर्दे का डिब्बा निकाल उसने पगला बाबा को परोस दिया, जिसे देख बाबा की आंखों में विशेष चमक थी। जर्दे की बुरकी भरकर मुंह में डालने ही लगे थे कि रुक गए और बोले, पुत्री पहले तू ये बता कि तू रो क्यों रही है। जिस पर बहू ने अपनी सारी कथा पगला बाबा को कह सुनाई। पगला बाबा आंखें बंद कर बहू की आप बीती सुनते रहे और मीठा जर्दा खाते रहे। आंखें खोल उन्होंने कहा, पुत्री मीठे चावल मुझे बहुत प्रिय हैं और ये जो तुमने प्रसाद बनाया था ये एकदम पवित्र और अति उत्तम था। तुमने अब रोना नहीं है। क्या कहा था उस फकीर ने कि तुम्हारा भाग्य और फूल मुरझा चुके हैं, तुम्हारी कोख सदैव सूनी रहेगी, तुम्हारी बगिया कभी नहीं खिलेगी। तो जाओ बेटी, तुम्हें एक नहीं बल्कि दो दो संतान होगी। जाओ तुम्हें दो संतान दी, हाँ हाँ हाँ, जाओ तुम्हें दो संतान दी। कुछ पलों के लिए वहां का वातावरण पगला बाबा की भयानक हंसी और ठहाकों से गूंज उठा, जिसे देख बहू डर और घबरा गई और हाथ जोड़ तुरंत हवेली की ओर चल दी। घर जाकर उसने फकीर और पगला बाबा वाली सारी कहानी परिवार में बताई, जिसे सुन सभी का दिल टूट गया और बुरा सपना मान उन्होंने इस घटना को भुला दिया। कुछ महीने बाद बहू का पांव भारी और पेट के लक्षण दिखाई पड़े। समय बीता तो बहू ने दो स्वस्थ और सुंदर बालकों को जन्म दिया, एक बेटा तो दूसरी बेटी। ये वो चमत्कार था जिसकी किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी। सब कुछ भूल शाह सलीम और संपूर्ण गांव ने पगला बाबा को ढूंढना आरंभ किया, पर अब पगला बाबा कहाँ मिलने वाले थे। सभी जगह घोड़े दौड़ाए गए, परंतु उनकी खबर तो छोड़ो, वहां उनका भूत भी ना था। वर्षों बाद गुनीजनों में इस किस्से पर लंबी चर्चा और शोध किया और पाया कि भले ही भगवान याचक, पंडित, फकीर और संत की बात को टाल दे, परंतु वह अपने पगले अर्थात प्रेम में पगले भक्त की बात को कभी नहीं टालते। अब इसे दुनिया जुबान पर सरस्वती विराजना कहे अथवा समय की बलिहारी, कुछ लोग तो इसे पगले बाबा का गुप्त चमत्कार भी कहेंगे, परंतु सत्य तो ये है कि प्रेम, भक्ति और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पागल हुए बिना बात नहीं बनती। ओपरा ओपरा करने अर्थात दिखावा अथवा दंभ से समाज में प्रभाव तो बन सकता है, परंतु आपका फल एवं आउटपुट प्रभावी नहीं होता। आपकी इस विषय में क्या राय है, कृपया कमेंट कर साझा करें। और अंत में मैं तो यही कहूंगा कि प्रभु जी की जय, ईश्वर की जय और प्रभु के पगले और सच्चे भक्तों की भी जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी और किस्सा अच्छा लगा हो तो कृपया इसे समाज में शेयर कर पुण्य कमाएं और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर हम पर अपना प्रेम बरसाएं।